दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धिमान चाय वाला। बहुत समय पहले की बात है। हंसपुर गांव में हरीश नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी मधु रहते थे। हरीश चाय की एक छोटी सी दुकान लगाता था, जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। हरीश स्वभाव से बहुत मददगार और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। जब भी चाय की दुकान में उसके दो तीन बेरोजगार दोस्त और कोई भी भीख मांगने वाला आता, तो उसको हरीश बिना पैसे लिए चाय पिला देता था, जिससे कोई खास बचत नहीं हो पाती थी। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी मधु बोली, कोई बात नहीं जी, आप लोगों का भला ही तो कर रहे हैं। इसी तरह समय बीतता जा रहा है। हरीश अपने दुकान में आने वाले व्यक्तियों से बात करता और उनका हालचाल जानता, जिससे उसको उसके बारे में भी पता चल जाता था। एक दिन वहाँ चाय पीने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की ज़रूरत थी, तो उसने हरीश से रुपए मांगे कि उसको अपनी बीवी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसलिए उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। वह ये रुपए 2 दिन में लौटा देगा। हरीश दूसरों की परेशानियों को समझता था। उसने उस व्यक्ति को 500 रुपये 2 दिन के लिए दे दिए। 2 दिन के बाद व्यक्ति ने वह रुपए हरीश को लौटा दिए। उसके बाद एक व्यक्ति जिसको रुपए की ज़रूरत थी, उसको पता चला कि हरीश चाय वाले ने एक व्यक्ति को 2 दिन के लिए रुपए दे दिए थे और उसकी मदद की थी। वह हरीश से बोला, मुझे रुपए की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुझे 1000 रुपये दे दो, जिसको 3 दिन के बाद मैं लौटा दूंगा। जिस तरह आपने उस व्यक्ति की मदद की, आप मेरी भी मदद कर दीजिए। पहले तो हरीश ने मना किया इतने रुपए देने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने हरीश से गुजारिश की, तो हरीश ने भी 1000 रुपये उसे दे दिए। 3 दिन के बाद उस व्यक्ति ने हरीश को 1200 रुपये दिए। हरीश ने बोला, आपने 200 रुपये ज़्यादा क्यों दिए? उस व्यक्ति ने हरीश को बोला, आपने मेरी ज़रूरत के समय मदद की थी, जब मुझे कोई रुपए नहीं दे रहा था। यह उसके लिए है, आप इसको रख लीजिए। हरीश बहुत खुश हुआ और उसने अपने घर पर अपनी बीवी के लिए मिठाई लेकर गया। उसने बीवी को सारी बात उसने बता दी। इसके बाद बहुत से लोगों को पता चला कि हरीश ज़रूरत के समय लोगों की पैसों से मदद कर देता है। हरीश अब पैसे से मदद करने के लिए कुछ रुपए चार्ज करने लगा, जिससे उसने कुछ समय में ही बहुत से पैसे कमा लिए और वह अपने गांव में प्रसिद्ध भी हो गया। अब हरीश ने एक चाय की दुकान खोल ली, लेकिन उसका मुख्य काम चाय बेचने की जगह पैसे उधार देने का था, जिसके कारण वह अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गया। अब लोग उसको किसी भी कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्ति के रूप में बुलाने लगे, जिससे उसका खूब नाम हुआ। जब गांव में मुखिया के चुनाव होने लगे, तो सबने हरीश को मुखिया का चुनाव लड़ने को कहा। सबकी बात सुनकर वह मुखिया का चुनाव लड़ा और लोगों की मदद और पैसे देने के कारण गांव के सब लोग उसको पसंद करने लगे, जिसके कारण वह चुनाव जीत गया। अब हरीश गांव का मुखिया बन चुका था, जिससे वह लोगों की मदद कर पा रहा था। हरीश और उसकी बीवी मधु के अब अच्छे दिन आ गए थे, जिससे वह अब खुशी खुशी रहने लगा था। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।